हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको कॉम्पिटिटिव मैथ प्रतिशत परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 1 है आपका कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और कुल 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 6800 रुपया हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। कुल आय 6,800 रुपया है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। इसका हम हल करेंगे। देखिए, जो कम समय में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों का हल कर लेंगे। यहाँ है आपका 20,000 और यहाँ हो जाता है आपका 20,000। यहाँ भी हो जाता है आपका 20,000। ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ आपका है 9% कमीशन मिलता है। यहाँ है आपका 10% कमीशन मिलता है। 10% कमीशन मिलता है तो यहाँ हो जाएगा 20,000 गुना 1 बटा में आपका 100। 1/100, डबल जीरो से डबल जीरो आपका ख़त्म हो गया। बचा आपका कितना? 200 रुपया। 200 रुपया। अब उसकी आय, कह रहे कि उसकी आय क्या थी? आय, तो आय हो जाएगा आपका 200 और प्लस 6800 रुपया बराबर हो जाएगा आपका 7,000 रुपया। 7,000 रुपया। इसलिए कुल बिक्री तो कुल बिक्री आपका हो जाता है, कुल बिक्री गुना 10% है तो 10/100 यानी कि आपका हो जाता है 7,000। एक जीरो से एक जीरो आपका ख़त्म हो जाएगा तो कुल बिक्री हो जाएगा। इसलिए कुल बिक्री तो यहाँ हो जाएगा 700 और गुना 100 यानी कि आपका हो जाएगा 70,000। 70,000 क्या हो जाता है आपका रुपया। यही आपका क्या हो जाता है? कुल बिक्री हो जाता है। अब आता है आपका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 हो जाता है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कम से कम सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर भी कर देंगे। क्वेश्चन 2 है आपका, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.1/2% कमीशन मिलता है और 10,000 सुपर की बिक्री पर 1/2% बोनस मिलता है। अगर उसकी आय 1,990 रुपया है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। उसकी आय 1,990 रुपया है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ये आपका हो जाता है 10,000 और यहाँ भी हो गया आपका 10,000। यहाँ भी 10,000 होता है। एक 10,000 पर आपका 5.1/2% कमीशन मिलता है और दूसरका पे आपका है 6% है, 6% है। तब यहाँ क्या हो जाएगा? 10,000 गुना 1 बटा में आपका 200, डबल जीरो आपका कट गया, ये आपका 50 हो जाता है। यानी कि हो जाएगा आपका 50 रुपये। कितना है आपका? 50 रुपया। अब उसकी आय, तो आय हो जाएगा 1,990 रुपया और प्लस 50 रुपया। 50 रुपया तो हो जाएगा आपका 2,040 रुपया। 2,000 आपका 40 रुपया। इसलिए कुल आपका हो जाता है बिक्री
तो कुल बिक्री आपका हो जाता है, कुल बिक्री का 5% है, तो 5 बटा में आपका 100 बराबर आपका हो जाता है 2040। 2040 जब इसको हम कटाएंगे, जब इसको हम कटा देते हैं तो 5 से आपका ये कट जाता है 2040, 340 बार में 6 से, 6 बटा है, 6 से कटेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 6 बटा में आपका 100, 6 से 340 बार में, जब 340 बार में कट जाएगा तो इसलिए कुल बिक्री, इसलिए कुल बिक्री, तो कुल बिक्री आपका हो जाएगा 340 गुना 100 यानी कि 34,000 रुपया, 34,000 रुपया, यही आपका क्या है, कुल बिक्री हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है आपका कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाएगी ताकि खर्च समान रहे। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च कम रहे। अब यहाँ हो जाएगा आपका ये हो गया आपका खर्च, खपत, यहाँ हो जाता है आपका 6 kg, 6 kg, यहाँ हो जाएगा आपका 5 kg। अब यहाँ कीमत हो जाएगा 5 रुपया, और यहाँ हो जाएगा आपका 6 रुपया, यहाँ हो जाता है आपका 20% यानी कि 20 बटा में 100 यानी कि 1 बटा यानी कि 5, 1 बटा 5, ये आपका प्लस हो जाएगा 1 बटा 5। तो यहाँ हो जाता है आपका कि 1 बटा 6 और गुना 100 बराबर 100 बटा में 6, ये आपका 50 हो जाता है, ये आपका 3 हो जाता है, यानी कि 50 बटा में 3%। तो 50 का हो जाएगा 16.2 बटा 3% की आपका कमी, यही कमी पूछ रहा है। कमी आएगी 16 पूर्णांक आपका 2 बटा 3% की, जब कमी आएगी तब खर्च क्या रहेगा, सामान्य रहेगा। इसी का हम, ये फर्स्ट मेथड है आपका, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड है। अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड मेथड बनाते हैं। जो विधि आपको समझ में आए उससे आप पढ़िए, आपका हो जाता है सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन का। तो यहाँ हो जाएगा आपका 100, तो 100 आपका हो गया खर्च, 100 आपका क्या हो गया, खर्च हो गया। अब यहाँ हो जाता है आपका 120, 120, तो ये हो जाता है आपका नया खर्च, 120 आपका हो जाता है नया खर्च। यहाँ हो जाता है माइनस आपका 20, -20 हो जाएगा, तो यह जगह -20 बटा में 40 गुना 100, तो यहाँ हो जाएगा 40 और बटा में हो जाएगा आपका 120, 120, तो 20 का 20 है यानी कि 100 बटा में आपका 6 यानी कि 16 पूर्णांक आपका 2 बटा 30% की कमी। यहाँ इसको 50 कर देंगे, यहाँ आपका 3 कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 50 बटा में 3 यानी कि 16.2 बटा 3% की कमी। सामान खर्च रखने के लिए यहाँ हो जाएगा सामान खर्च रखने के लिए
20 की कमी 20 की कमी करनी पड़ेगी। जितना खर्च कम करेंगे उतनी ही कम होगी खपत, उतनी ही कम होगी। जितना खर्च कम करेंगे खपत उतना ही आपका कम होगी। अगला है एक लास्ट क्वेश्चन 4। प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 4, चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, खपत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी कि खर्च समान रहे। चीनी की कीमत में क्या है, चौथा क्वेश्चन में, कि 30% की कमी आ गई, खपत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी कि खर्च समान रहे। अब इसका भी हम हल बहुत ही आसान तरीके से करेंगे जो कम समय में आपका बन जाए। यह हो जाता है आपका 70, अब यहाँ हो जाएगा आपका +30 तो यह हो जाएगा 30 बटा में 70 और गुना हो जाएगा आपका 100। ये आपका ख़त्म हो गया 3 गुना 100 बटा में आपका 7, यानी कि 300 बटा में आपका 7, तो हो जाएगा आपका 42.6/7% क्या हो जाएगी, बढ़ानी पड़ेगी इतना कि खर्च आपका सामान्य रहे।